हेलो गाइस, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देना वीडियो अच्छा लगे तो। आज चलते हैं बायोलॉजी का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर। सजीवों का अध्ययन किसे क्या है? जीव विज्ञान। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान दो शाखाओं में बांटा गया। कितनी शाखाओं में बांटा गया? दो शाखाओं में बांटा गया। एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जूलॉजी। जूलॉजी का जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। बॉटनी बॉटनी जिसके अंतर्गत माने पौधों के अध्ययन के बारे में जानकारी मिलता है, बॉटनी में कहा जाता है। सेल माने कोशिका। कोशिका का अध्ययन काइटोलॉजी कहा गया है। कोशिका का अध्ययन काइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, किंतु उन्होंने मित्र कोशिका की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज की थी, मित्र कोशिका की खोज की थी, उन्हें फादर ऑफ काइटोलॉजी कहा गया है। क्या कहा गया है? फादर ऑफ काइटोलॉजी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में हुआ था। कब हुआ था? 1674 में। अंटो मैंने एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। क्या खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। स्लाइडेन एवं शोसन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। एक वैज्ञानिक है, स्लाइडेन एवं शोसन ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। क्या बना है? शरीर कोशिकाओं से बना है। अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। मित्र कोशिका को क्या कहा गया? नेफ्रोसिस कहते हैं। मित्र कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका को शुतुरमुर्ग के अंडा शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, या स्नायु कोशिका की होती है। स्नायु कोशिका की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका कोशिका। नोट में तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार के विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, या क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। माने जो तंत्रिका कोशिका होता है, जो क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है तंत्रिका कोशिका के रहने का। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर जिगर यकृत एक ही है। में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर जिगर यकृत में होता है। यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की स्वतः ठीक कर सकती है। क्या कर सकती है? ठीक कर सकती है। कोशिका का अंग कोशिका के अंग जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा। इसकी खोज पुरकुंजे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? जीव द्रव की खोज किसने की थी? पुरकुंजे ने की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं।
जीव द्रव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या कहता है? कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति यह सेलुलोज का बना होता है। क्या का बना होता है? कोशिका भित्ति सेलुलोज के बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पादपों में, पौधे में पाया जाता है। या पेड़ पौधे को सुरक्षा करता है। क्या करता है? पेड़ पौधे को सुरक्षा करता है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधे क्या करता है? सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है। क्या होता है? जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कवक की कोशिका कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कायरिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली या जंतु तथा पादप दोनों पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पादप तथा जंतु दोनों पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। क्या रहते हैं? इसी की झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। क्या करता है? पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह आद्र परागन होता है। क्या होता है? आद्र परागन होता है। कोशिका झिल्ली आद्र परागमय होता है। क्या होता है? आद्र परागमय कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। क्या करता है? जाने अंदर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सूत्र कणिका। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। यह ऑक्सीशोषण होता है। क्या होता है? ऑक्सीशोषण। यह कैब्रेज चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेवस चक्र कहलाता है। यह क्या कहलाता है? क्रेवस चक्र कहलाता है। इसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज के बना होता है। क्या किसके का बना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से इसे कोशिका का पावर हाउस कहा गया। क्या कहा गया? इसी कारण से कोशिका का पावर हाउस कहा गया है। या शक्ति ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? शक्ति ग्रहण मैंने कोशिका हाउस मैंने शक्ति गृह कहते हैं। शक्ति हाउस पावर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अतः प्रदब जलिका प्लास्मिक रेक्टिकुलम यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। इसी कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अस्मूथ ईआर यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। एक होता है रफ रफ यह राइबोसोम होता है। यह क्या होता है? राइबोसोम होता है। क्या होता है? इस पर राइबोसोम होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। क्या होता है? सबसे छोटा अंग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इस प्रोटीन का फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फिटकरी कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम यह हल्का होता है। क्या होता है? यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एक 80S राइबोसोम यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है।